नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तुरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, आज मैं यूपी के इलेक्शन के बारे में थोड़ी बात करूंगा। इसका कारण ये है, एक नया बवाल यूपी में खड़ा हो गया उत्तर प्रदेश में। वो ये है कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाकर योगी को सामने लेकर आई है। आपको याद होगा तो 2017 में, यानी 5 साल पहले जब यूपी का चुनाव हो रहा था, तो उस वक्त अखिलेश खुद चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे, मायावती भूतपूर्व मुख्यमंत्री थी, और बीजेपी से कोई चेहरा सामने नहीं था। और पूछा जा रहा था कि बीजेपी से चीफ मिनिस्टर कौन होगा। मोदी तो प्राइम मिनिस्टर है, वो तो होने वाले नहीं है, फिर कौन चेहरा है। फिर भी बीजेपी ने बाजी मारी, 300 से ज़्यादा सीटें लाए। कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा था कि कांग्रेस ने शुरू में, आपको याद होगा तो 1.5 साल से ज़्यादा राहुल गांधी खुद प्रयास कर रहे थे कि कांग्रेस फिर से यूपी में खड़ी हो जाए। उन्होंने प्रशांत किशोर को कॉन्ट्रैक्ट दिया था, प्रशांत किशोर ने खाट पे चर्चा वगैरह वगैरह प्रोग्राम किए थे, लेकिन उससे कुछ निकला नहीं। उल्टा प्रशांत किशोर की मार्केट में जो प्रतिष्ठा थी, कीमत थी, वो घट गई। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि प्रशांत किशोर, या हम ये भी बोल सकते हैं कि इकलौती बार प्रशांत किशोर बुरी तरह से हार गए 2014 के बाद। राहुल गांधी ने अपनी पार्टी का तो सत्यानाश किया, लेकिन जो मार्केट में कीमत प्रशांत किशोर को मिल रही थी उस पर भी मिट्टी डाल दी। तो बात ठीक है, अलग है। इस बार ये है कि अखिलेश यादव और मायावती, ये 2 भूतपूर्व मुख्यमंत्री है, और विद्यमान मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ, इनका चेहरा बीजेपी ने सामने रखा है और छुपाया भी नहीं है। चर्चा बहुत हो रही थी, लेकिन बीजेपी ने सामने उनका चेहरा लाया है। लेकिन एक बात होती थी, पिछले भी चुनाव में हम देखे तो जो चीफ मिनिस्टर था वो प्रचार में लगा रहता था और खुद चुनाव नहीं लड़ता था। तो इस बार भी मायावती खुद चुनाव नहीं लड़ रही है, अखिलेश भी चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन जो खुद मुख्यमंत्री है आदित्यनाथ, वो तो गोरखपुर से ही लड़ेंगे। ये बीजेपी ने डिक्लेयर कर दिया, घोषित कर दिया, और इस पर बहुत सारी टिप्पणियां हो रही है। अखिलेश ने तो यहाँ तक बोल दिया कि देखो, इनकी घर वापसी हो गई, बीजेपी ने इनको वापस मठ में भेजना तय कर दिया है। यानी कि इस चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ राजनीति ही छोड़ देंगे और फिर से मठ संभालेंगे। ये मजाक किया है उन्होंने तो बात अलग है, लेकिन जिस लेवल पर अखिलेश काम करते हैं, वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और यूपी में 5 साल मुख्यमंत्री रहे, तो जो बातें करते तो उनको ये देखना पड़ेगा कि भैया हम बातें करेंगे तो उसकी मजाक नहीं होनी चाहिए, और मजाक में भी ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए कि उनकी ही इज्जत कम हो जाए। लेकिन वो बोल चुके। अर्थात एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि कुछ समय के लिए राहुल गांधी के साथ भी अखिलेश रहे हैं। पिछला चुनाव जो 2017 का था, वो यूपी के लड़के करके उन्होंने साथ में लड़ाया था। तो कुछ तो बात है राहुल गांधी की जो चिपक गई, और अखिलेश भी फालतू की बातें करने लगे, तो इन्होंने ये बोल दिया। लेकिन समझो, हम मानते हैं कि अखिलेश आज चैलेंज बन के खड़े हो गए। यानी जो 2022 का चुनाव होना है, उसमें अगर बीजेपी से कोई टक्कर लेने वाली पार्टी है तो वो समाजवादी पार्टी है, ये मानना पड़ेगा। क्योंकि हर तरीके के जो सर्वे आते हैं, वो सर्वे सही होगे ना होगे वो बात अलग है, लेकिन सर्वे से हमको कुछ सिग्नल मिलते, कुछ आइडिया मिलती है कि हवा किस ढंग की बह रही है। तो एक बात साफ है कि बीजेपी हारेगी ऐसा तो कोई सर्वे बोल नहीं रहा है,
लेकिन अगर टक्कर में कोई है बीजेपी के तो वो समाजवादी पार्टी है, और समाजवादी पार्टी टक्कर में है इसका मतलब अखिलेश टक्कर में है। और अखिलेश ने बहुत सारे छोटे मोटे दल है उनके साथ मोर्चा बनाया, उनको साथ लिया है, सोशल इंजीनियरिंग किया है। फिर भी जिस तरीके की बयानबाजी वो करते वो बिल्कुल हास्यास्पद है। इसलिए वो तो मेरा कोई सलाह सुनने वाले है नहीं, फिर भी एक सलाह देना चाहूँगा कि वो रियली असलियत में अगर वो बीजेपी से टक्कर देना चाहते हैं, योगी आदित्यनाथ को चैलेंज करना चाहते हैं, तो उनको थोड़ा सोच समझ कर चलना पड़ेगा। और बाकी राजनीति की समझ देने वाले, उनको सलाह देने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो रणनीति होती है, रणनीति के तहत हम देखें तो खुद अखिलेश आदित्यनाथ को क्या चैलेंज दे सकते हैं। चैलेंज देना है तो अखिलेश को गोरखपुर से लड़ना पड़ेगा, यानी जो चीफ मिनिस्टर है, सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, वो गोरखपुर से लड़ रहे हैं, और इसलिए गोरखपुर में जाकर उसी सीट से उनको चैलेंज करना ये बड़ी बात होगी। आपको याद होगा कि 6-7 महीने पहले जब बंगाल विधानसभा का चुनाव चल रहा था तो बीजेपी ने बड़ी सेंधमारी की थी टीएमसी में, तृणमूल कांग्रेस में, और शुवेंदु अधिकारी जो ममता के पुराने साथी थे और तगड़े नेता थे, उनको तृणमूल से तोड़ा था और अपनी पार्टी में लाया था। तो जब ये आहिस्ते आहिस्ते बीजेपी चैलेंज करने लगी तो ममता ने सीधे सामने से उससे टक्कर ले ली थी, और इसलिए ममता उठकर सीधे नंदीग्राम में शुवेंदु अधिकारी की कॉन्स्टिट्यूंसी में, चुनाव क्षेत्र में जा पहुंची थी और बोला था कि मैं भवानीपुर से, यानी उनकी जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ से नहीं तो मैं नंदीग्राम से लड़ूंगी। जिसने गद्दारी की है उसी की किले में, उसी के गढ़ में उसको हराऊंगी। और ममता दीदी ने सीधे जाकर नंदीग्राम में डेरा डाल दिया था। अखिलेश अगर योगी आदित्यनाथ को चैलेंज करना चाहते तो मुझे लगता है कि सबसे हिम्मतबाज एक्शन अगर कोई होगी तो अखिलेश को सीधा सीधा उठकर गोरखपुर में जाना पड़ेगा। गोरखपुर से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बनकर उनको योगी आदित्यनाथ को चैलेंज देना पड़ेगा। और ये छोटी बात नहीं है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। देखिए, जब ये बात हो जाती है, आपको याद होगा कि ममता दीदी नंदीग्राम में जाकर बैठ गई, उन्होंने वहाँ डेरा डाला तो बीजेपी की भी हालत बुरी हुई थी। खुद शुवेंदु अधिकारी को भी अपने चुनाव क्षेत्र में ठहरना पड़ा, जो कि इर्द गिर्द के कहा जाता था उस वक्त कि शुवेंदु अधिकारी अकेले नहीं है, उनके चुनाव क्षेत्र के आसपास जो 25-50 चुनाव क्षेत्र है उस पर अधिकारी ब्रदर्स का, अधिकारी फैमिली का प्रभाव होता है। इसलिए जब ममता दीदी वहाँ जाकर खड़ी हो गई और शुवेंदु अधिकारी के सामने उम्मीदवार बनकर खड़ी हो गई तो यह बड़ा चैलेंज था, और शुवेंदु अधिकारी को एक साथ बीजेपी का नेतृत्व करना था उस इलाके में, और उसी वक्त उनको खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी भी बचानी थी, अपना चुनाव क्षेत्र, अपना गढ़ बचाना था। तो जब ये सिचुएशन पैदा हो जाती है, ममता हार गई नंदीग्राम में, कोई बात नहीं, लेकिन पूरे बंगाल में जो इम्प्रेशन उन्होंने बना लिया था वो इम्प्रेशन क्या था कि ममता दीदी सामने आकर लड़ती है, भागती नहीं। लड़ाई हो तो ममता भागती नहीं, सामने आकर खड़ी हो जाती है। तो क्या अखिलेश को अगर योगी आदित्यनाथ से टक्कर लेनी है, उनको हराना है, तो ऐसे मजाक करने वाले बयान देकर लड़ाई हो सकती है? बिल्कुल नहीं। लड़ना है तो सामने जाना पड़ेगा। आपका दुश्मन जहां है, आपका प्रतियोगी प्रतिस्पर्धी जहां है, वहां जाकर खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए मैं सलाह दे रहा हूं अखिलेश को कि अगर तुम रियल लड़ाई करना चाहते हो
बीजेपी और योगी आदित्यनाथ को असलियत में हराना चाहते हो तो भागो मत, भागो मत। हाँ, चर्चा ये भी है कि हाँ भाई, इससे पहले यूपी का जो चीफ मिनिस्टर का चेहरा होता था वो चुनाव में खड़ा नहीं होता था, क्या मायावती लड़ेगी, क्या अखिलेश लड़ेगा, ये चर्चा जोर शोर से है। लेकिन कहीं अपनी सेफ कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ जाकर अखिलेश खड़े हो जाते, चुनाव लड़ते विधानसभा का, तो उसको लड़ाई नहीं मानी जाएगी। अगर आप चैलेंज करना चाहते हो तो आपको योगी आदित्यनाथ का जो गढ़ है वहाँ जाकर उम्मीदवारी करनी पड़ेगी, पर्चा भरना पड़ेगा। क्या अखिलेश ये हिम्मत करेंगे? आपको चैलेंज करना है ना। आपको अगर योगी आदित्यनाथ को हराना है तो उनके गढ़ में जाकर हराना पड़ेगा, और ये बात उतनी आसान नहीं होती। चैलेंजर को भी आसान नहीं होती और जिसका गढ़ है उसके लिए भी आसान नहीं होती, क्योंकि जब लड़ते हो, बड़ा एक दूसरे विश्व युद्ध का सेनानी था जर्मनी का, जिसको रोमेल बोला जाता था, उसका कहना है ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। अगर आपको बचाव भी करना है तो अटैक करो, अटैक में जो बचाव होता है उससे अच्छा बचाव और कोई नहीं होता, उससे अच्छी सुरक्षा कोई नहीं होती। इसलिए मुझे लगता है कि अखिलेश ईमानदारी से अगर योगी आदित्यनाथ को हराना चाहते, हराना दूर की बात है, लेकिन असल में चैलेंज देना चाहते। देखो, आप बंगाल का एग्जाम्पल या उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ कि पूरा मीडिया भी डावाडोल हो गया था। मीडिया में भी खबरें आ रही थी, अरे यार ममता भी हार गई तो मोदी के लिए कोई चैलेंज नहीं बचेगा, इसलिए ममता को जीतना पड़ेगा। ममता हारेगी तो मोदी के खिलाफ की लड़ाई समझो हार गए, 24 के पहले ही हार गए, ये बोला जाता था। तो ममता डरी नहीं थी, ममता ने अपना चुनाव क्षेत्र छोड़ा था और जो चैलेंज करके उनके लिए रखा था उस चैलेंज के गढ़ में ममता जाकर पहुंची थी। ममता नंदीग्राम पहुंची थी। इसलिए अखिलेश कितना ईमानदार है इसका जवाब उनको इस चुनाव में देना पड़ेगा। तो बयानबाजी करके उसका जवाब नहीं होता, या बयानबाजी करके आप लड़ाई नहीं लड़ सकते। बयानबाजी मीडिया के लिए अच्छी होती है, खबरें बनाने के लिए अच्छी होती है, ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ठीक होती है, लेकिन लड़ना अलग बात होती है। और लड़ते तब हो जब आप दुश्मन को जाकर भिड़ते हो, उसे सीधी टक्कर लेते हो। क्या अखिलेश सचमुच में लड़ना चाहते तो दीदी के तरह लड़ना चाहिए। आपको याद होगा कि उन्होंने पर्चा भरा था ममता दीदी ने, और पर्चा भरने के बाद उनका कुछ रैली निकला, जुलूस निकला, तो उसमें एक्सीडेंट हो गया, उनके पैर में बड़ी जख्म हो गई थी। तो अगले 1-1.5 महीने वो व्हील चेयर पर से घूम रही थी पूरे बंगाल में, याद है ना आपको? उसको लड़ना बोलते। हाँ, उसमें नाटक कितना था वो बात छोड़ दो, नाटक भी सही, लेकिन उन्होंने दिखाया कि मैं जख्मी हूँ फिर भी लड़ रही हूँ। और कहाँ लड़ रही हूँ? एक मुझे याद है उस वक्त जब नंदीग्राम में एक्चुअल वोटिंग हो रहा था, कहीं गड़बड़ हुई ऐसा उन्होंने सुना, तो वो वोटिंग सेंटर पर जाकर पहुंची थी, मतदान केंद्र पर जाकर पहुंची और वहाँ 1-1.5 घंटा वहाँ डटी रही। इसको लड़ना बोलते। हाँ, नाटक भी था, मैं ना कहूँगा, बिल्कुल नहीं, नाटक भी था, लेकिन नाटक भी ऐसा होना चाहिए कि देखने वालों को लगे कि भाई ये असल में योद्धा है, देखो कैसे लड़ रहा है, अपना इलाका छोड़कर दुश्मन के गढ़ में आकर लड़ रहा है। क्या अखिलेश में इतनी हिम्मत है? जो रोज बयानबाजी कर रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य को लाया, किसी चौहान को, दारा सिंह चौहान को लाया, ये तो बीजेपी ने भी यूपी में, बंगाल में किया था। पिछले चुनाव में भी रीटा बहुगुणा वगैरह बहुत सारे लोग बीजेपी में अचानक आए थे। सवाल वो नहीं, जब आप लड़ते हुए दिखाई देते हो तो आपके जो फॉलोअर्स होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, आपके उम्मीदवार जो होते हैं, उनकी हिम्मत बढ़ जाती है।
और हिम्मत तब बढ़ती है जब आपका सेनापति, आपका लीडर आगे होकर लड़ता है। लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट अंग्रेजी में बोला जाता है ना, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। अगर अखिलेश इतनी हिम्मत दिखाए तो इसके लिए उनको सीधा गोरखपुर जाकर अपनी उम्मीदवारी का पर्चा भरना पड़ेगा। क्या इसके लिए अखिलेश रेडी है? एक बात साफ है कि अगर इसकी घोषणा भी अखिलेश करे, इसकी घोषणा भी अखिलेश करे, तो बीजेपी को कम से कम 10 बार सोचना पड़ेगा कि क्या हमने योगी आदित्यनाथ की उम्मीदवारी गोरखपुर से डिक्लेयर की, ये सही था या गलत था। सोचना पड़ेगा बीजेपी को, सोचना पड़ेगा। और खुद आदित्यनाथ को भी सोचना पड़ेगा, योगी जी को, कि क्या मैं गोरखपुर छोड़कर और जगह प्रचार करने के लिए जाऊं या मेरा गढ़ बचाऊं। ये सोचना पड़ेगा। उन बीजेपी सोच में पड़ जाएगी। इसलिए मैंने कहा कि योगी जी को चिंता करनी पड़ेगी, लेकिन उससे आगे जाकर बीजेपी को भी चिंता करनी पड़ेगी कि अगर योगी जी हार गए गोरखपुर से तो क्या। सीधी बात, सीधा जवाब इसका ऐसा है कि योगी जी और बीजेपी को अपना वायनाड ढूंढना पड़ेगा। याद है आपको, स्मृति ईरानी दूसरी बार जब अमेठी से खड़ी हो गई 2019 में, तो प्रचार का आधा समय निकल जाने के बाद खुद राहुल गांधी को सिग्नल मिल गया कि मैं हार रहा हूं, सेफ कॉन्स्टिट्यूंसी ढूंढनी पड़ेगी। और इसलिए उन्होंने केरला में जाकर वायनाड से चुनाव एक साथ 2 जगह से लड़े थे, क्योंकि उनको गारंटी थी कि अमेठी में हार रहा हूं। अखिलेश अगर पूरी ताकत से गोरखपुर पहुंचे और गोरखपुर से चुनाव लड़ने की तैयारियां शुरू कर दे, तो भी बीजेपी को कुछ न कुछ तो डर लगेगा। हाँ, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है कि अखिलेश के पास उतनी हिम्मत होनी चाहिए, उतनी हिम्मत होनी चाहिए। मुझे याद है एक समय ऐसा था कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार का जोर शोर से झगड़ा चालू था, तो लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से पर्चा भरा था और नीतीश कुमार को दूसरी सेफ कॉन्स्टिट्यूंसी में लड़ना पड़ा था। तो लड़ाई वो होती है, लड़ाई वो होती है। अखिलेश जो बयानबाजी कर रहा है कि उनको मठ में भेज दिया, घर वापसी हुई, ये मजाक है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ हो सकती है, लड़ाई नहीं हो सकती। लड़ाई सीधी तब होगी जब अखिलेश लोगों को दिखाए, मतदाताओं को दिखाए, अपने फॉलोअर्स को दिखाए, अपने समर्थकों को दिखाए कि मैं भी ममता जैसी लड़ाई कर सकता हूं। और गोरखपुर से अगर अखिलेश हार गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका गढ़ है ही नहीं। लेकिन लोगों के सामने एक परसेप्शन पैदा हो जाता है कि अखिलेश असली लड़ाकू नेता है, लड़ने वाला नेता है। तो क्या अखिलेश इतनी हिम्मत दिखाएंगे? अगर दिखानी है तो एक हफ्ते में उनको उसकी घोषणा करनी पड़ेगी। देखते, मेरी तो बात उन पर अखिलेश तक पहुंचेगी नहीं, लेकिन शायद मीडिया में चर्चा शुरू होने से उनके कान पर ये जा सकता है और शायद वो डिसीजन ले सकते। अगर डिसीजन लिया तो उसका बहुत बड़ा परिणाम हो सकता है। दोस्तों, देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। आज यही रुकता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।